वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 11 साउंड के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जबकि ये इस चैप्टर के हवाले से हमारी जो है वो थर्ड पार्ट वीडियो होगी। इसके अंदर जो है वो हम लास्ट 3 एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स को हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, जिसमें 11.7, 11.8 और 11.9 को जो है वो आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे, सॉल्व करेंगे। जबकि इसके जो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल हैं उनको हमने अपने फर्स्ट 2 पार्ट के अंदर, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर कवर किया है। तो 11.7 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड एंड इज डिटेक्टेड आफ्टर 3.42 सेकेंड। If the speed of ultrasound through sea water is 1531 meter per second, what is the distance of the seabed from the ship? तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि एक शिप हमारे पास है जो कि ट्रैवल कर रहा है और वो सी बेड तक, यानी जो समंदर की तह है वहाँ तक जो है वो क्या करता है, वेव्स को ट्रांसमिट करता है, अल्ट्रासाउंड्स को या अल्ट्रासोनिक वेव्स को, जो कि वहाँ से डिटेक्ट होकर यानी वहाँ से टकरा कर जो है वो 3.42 सेकंड के बाद जो है वो उसको रिसीव किया जाता है। और साथ ही वो बताता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है अल्ट्रासाउंड, वो सी वाटर के अंदर हमारे पास है 1531 मीटर पर सेकंड। और दूसरा हमें ये कहा गया है कि हमने ये कैलकुलेट करना है कि जो डिस्टेंस है उस शिप से लेकर सी बेड तक वो कितना है, उसको हमने जो है वो कैलकुलेट करना है। अब इसको हम ज़रा एक डायग्राम की मदद से समझते हैं, उसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब लेट्स सपोज के एक रफ डायग्राम की मदद से हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ज़रा समझते हैं इसका, ताकि कंसेप्ट जो है वो हम वाज़े तौर पर उसको समझ पाएँ। लेट्स सपोज कि इस हमारे पास एक शिप है जिससे यहाँ पर एक ट्रांसमीटर के ज़रिए से जो है वो वेव्स को ट्रांसमिट किया गया है, थ्रो किया गया है अल्ट्रासाउंड वेव्स को, और ये टकरा कर जो है वो इसके बाद रिसीव किया जाता है इसको यहाँ पर रिसीवर की मदद से। तो इसका जो टोटल टाइम उसने जो हमें स्टेटमेंट के मुताबिक बताया है वो कितना लगता है इसको ट्रांसमिट होने के बाद और टकराने के बाद। लेट्स सपोज कि ये जो है वो हमारे पास जो है वो सी बेड है या समंदर की तह हम इसको कह सकते हैं, ये समंदर की सतह है नीचे की तरफ। तो इसको जो टोटल टाइम जो लगता है आने और जाने का टोटल वक्त जो वो हमें लगता है वो 3.42 सेकेंड लगता है। तो अगर हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे, हमें ये कहा गया है कि हमें डिस्टेंस को जो है वो कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक तरफ का टाइम जो है वो कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ये आने और जाने दोनों का टाइम है। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे ताकि जो है वो हमारे पास एक तरफ का टाइम जो है वो आ सके। तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कुछ उसने जो है वो बयान किया है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर जो है वो मैंने गिवन डाटा को अरेंज किया है। एक तो ये हमारे पास है कि स्पीड ऑफ द अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो स्पीड हमारे पास सी वाटर के अंदर है उसको वी से हम रिप्रेजेंट करेंगे, 1531 मीटर पर सेकेंड है। जबकि जो उसको टोटल टाइम लगता है, जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको बताया था कि आने और जाने का जो टोटल टाइम है उसको हमने टी से रिप्रेजेंट किया है, जो कि हमारे पास है 3.42 सेकेंड। और अगर हम एक तरफ का टाइम अगर हम देखें तो वो हमारे पास है T1 से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे टाइम टेकन टू रीच सी बेड, यानी जो उस वेव को ट्रैवल करने में लगेगा, उस स्पीड ऑफ साउंड की जो वेव है उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, एक तरफ का टाइम उसको हमने T1 से रिप्रेजेंट किया है। तो वो हमारे पास कितना होगा, क्योंकि ये आने और जाने का टोटल वक्त है तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एक तरफ का टाइम जो है वो आ जाएगा। तो जो कि हमारे पास निकल के आएगा T1 जो है वो हमारे पास होगा, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 1.71 सेकेंड। तो अब हमने फाइंड आउट ये करना है कि डिस्टेंस ऑफ द सी बेड, यानी उस शिप से सी के बेड तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सोल्यूशन के तौर पर हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट फार्मूला जो है वो हमारे पास S इज इक्वल टू VT वाला हम इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है वो डिस्टेंस की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। स्पीड ऑफ द जो हमारे पास साउंड वेव है अल्ट्रासोनिक वेव वो हमारे पास गिवन है, और एक तरफ का जो टाइम हमारे पास है वो भी हमारे पास गिवन है। हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। तो अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो शिप से लेकर सी तक का जो सी बेड तक का जो डिस्टेंस हमारे पास है वो हम उसको इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पीड ऑफ जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड है वो 1531 है और मीटर पर सेकेंड है, जबकि टाइम जो एक तरफ का टाइम हमारे पास वो 1.71 है। तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा वो होगा 2618 मीटर। तो इस तरह से जो हमारे पास शिप और सी बेड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 2618 मीटर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 11.8, उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं और उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं।
11.8 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को देखते हैं। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमंस कैन हेयर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी at a temperature of 20 degrees Celsius? What is the wavelength of the lowest sounds we can hear about 20 hertz? Assume the speed of sound in air at 20 degrees Celsius is 343 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर जो है वो ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज के हवाले से जो वो बयान किया गया है, यानी जो ह्यूमन यानी इंसानों के लिए जो ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज है, बेसिकली उसकी जो लिमिट होती है वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान होती है। तो उस हवाले से ये क्वेश्चन है। अब जो है वो हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें गिवन हैं। एक तो जो है वो हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है जो कि ह्यूमन जो है वो सुन सकते हैं, वो कितनी है, 20,000 हर्ट्ज़ है। एक तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है और उसकी जो वेवलेंथ है वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन एयर यानी वो फ्रीक्वेंसी जो कि इंसान, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो कि इंसान जो है वो सुन सकते हैं, उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। और टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू गिवन हमारे पास है 20 डिग्री सेल्सियस। जबकि इसी के साथ जो है वो दूसरा ये कहा गया है कि हमने एक और वेवलेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है, किसकी, एक लोएस्ट साउंड की फ्रीक्वेंसी की जो कि इंसान जो है वो सुन सकते हैं, वो है हमारे पास है 20 हर्ट्ज़। और दूसरा हमें ये कहा गया है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हमने इस टेम्परेचर के ऊपर 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको कंसीडर हमने करना है, कितनी होगी वो, 343 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम देखें तो हमारे पास दो जो है वो फ्रीक्वेंसीज़ की वैल्यू गिवन है, तो उनकी यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है और इसी तरह से जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो ह्यूमन एयर जो वो जिसको लिसन कर सकता है, हेयर कर सकता है, उसकी जो है वो हमने वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे पास जो है वो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो गिवन है। तो अब इसके सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर जो है वो मैंने गिवन डाटा को अरेंज किया है। एक तो ये कि हाईएस्ट ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम F1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है 20,000 हर्ट्ज़, जो कि गिवन डाटा के अंदर मौजूद है हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में। इसी तरह से जो लोएस्ट ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी जिसको हमने F2 से रिप्रेजेंट किया है वो हमारे पास है 20 हर्ट्ज़। और तीसरी चीज़ हमें जो दी गई है वो ये है कि स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास जो है वो V से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे पास गिवन है 343 मीटर पर सेकेंड। और ये कितने टेम्परेचर पर हमारे पास गिवन है, 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब उसकी जो है वो हमें क्वेश्चन के सोल्यूशन के अंदर उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि टेम्परेचर कितना है हमें गिवन है, वो 20 डिग्री सेल्सियस है। तो कैलकुलेशन में उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट अगर आप लिखना चाहें गिवन डाटा के अंदर अरेंज आप उसको कर सकते हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है, एक तो हमने फाइंड आउट करना है कि जो ऑडिएबल हाईएस्ट ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी F1 की जो है वेवलेंथ वो कितनी होगी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। क्योंकि हमने हाईएस्ट ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी को हमने F1 से रिप्रेजेंट किया है, तो उसकी वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा 1 से। इसी तरह जो लोएस्ट ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी हमारे पास है उसको हमने F2 से रिप्रेजेंट किया है, तो उसकी वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा 2 से। तो यहाँ पर 2 फाइंड के अंदर जो है वो हमने जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 2000 जो हमारे पास गिवन है उसकी वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। उसी तरीके से वेवलेंथ ऑफ फार लोएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी जो हमारे पास F2 है 20 हर्ट्ज़, उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने जो वेवलेंथ है उसको फाइंड आउट करना है, जिसको हमने लैम्डा 2 से रिप्रेजेंट किया है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। अब सबसे पहले तो जो हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी ह्यूमंस के लिए है उसकी वेवलेंथ को हम फाइंड आउट करते हैं और इसको हम फाइंड आउट करेंगे वेव इक्वेशन की मदद से। तो वी नो दैट, हमें पता है कि V इक्वल टू हमारे पास होता है एफ लैम्डा। और क्योंकि यहाँ पर हम हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है जिसको ह्यूमन एयर जो वो हेयर कर सकते हैं, तो उस के मुताबिक हम यहाँ पर F1 और उसकी जो वेवलेंथ है उसको लैम्डा 1 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और स्पीड ऑफ जो साउंड वेव हमारे पास है वो सेम है दोनों कंडीशन के अंदर, तो उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब क्योंकि हमें वेवलेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ फॉर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लैम्डा 1 हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको हम इसके लिहाज से इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो दूसरी तरफ ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास गिवन है, जबकि फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी है, ऑडिएबल साउंड की फ्रीक्वेंसी है, उसको हम उस पर डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 0.01715 मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जिसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² मीटर में जो है इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, जो कि हाईएस्ट जो हमारे पास ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी है उसकी जो है वेवलेंथ आ जाएगी। इसी तरीके से जो वेवलेंथ हमने फाइंड आउट करनी है नेक्स्ट, वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी की हमने वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है, जिसको हमने लैम्डा 2 से रिप्रेजेंट किया है।
तो वी नो दैट हमें ये पता है कि वेव इक्वेशन हमारे पास इक्वल होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और यहाँ पर नोटेशन जो है वो हम लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू हमने ली है उसके साथ नोटेशन हमने 2 लिया है, तो उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद क्योंकि जो है वो हमने लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम बाकी वैल्यूज़ को जो है वो दूसरी तरफ ले जाएंगे, इक्वालिटी से दूसरी तरफ। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, तो दूसरी तरफ जाने के बाद ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो जाएगी। तो अब स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास है 343 मीटर पर सेकेंड, जबकि जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास लोएस्ट ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी उसकी हमारे पास वैल्यू है 20। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास लोएस्ट ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ आएगी वो 17.15 मीटर आएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इस वीडियो का जो लास्ट और इस चैप्टर का जो लास्ट न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का, उसको हम उसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं जो कि 11.9 है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 11.9। अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़ एंड वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि एक साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 किलोहर्ट्ज़ है, और उस साउंड की जो वेवलेंथ है, साउंड वेव की वेवलेंथ वो हमारे पास 35 सेंटीमीटर है। तो वो 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस कितने टाइम के अंदर, हाउ लॉन्ग यानी कितनी देर के अंदर, कितने टाइम के अंदर जो है वो ट्रैवल करेगा। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ जो है वो गिवन है, और डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, जबकि हमने उस साउंड की जो वेव है उसको ट्रैवल करने के लिए 1.5 किलोमीटर कितना टाइम लगेगा वो हमने फाइंड आउट करना है। तो अब इसके सोल्यूशन को देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक गिवन डाटा को जो है वो अरेंज किया है। इसमें एक तो हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी गिवन है जो कि 2 किलो हर्ट्ज़ है, और क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट ऐसा यूनिट होता है वो हर्ट्ज़ में है, तो इसको हम जो है वो किलो हर्ट्ज़ से हर्ट्ज़ में चेंज करेंगे। तो किलो को जो है वो जब हम चेंज करेंगे तो वो हमारे पास 10⁻³ यानी 1 किलो जो है वो 1000 के इक्वल होता है। तो इस तरह से जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 2000 हर्ट्ज़ आ जाएगी। अब उसके बाद वेवलेंथ जो है वो हमें गिवन है, जो कि हमने उसको रिप्रेजेंट किया है लैम्डा से, जो कि 35 सेंटीमीटर है। क्योंकि ये लेंथ है तो इसको हम ऐसे यूनिट मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 हम इसको कर देंगे। तो इसके बाद जो है वो वेवलेंथ हमारी जो है वो 0.35 मीटर आ जाएगी। उसके बाद हमें जो है वो डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है जो कि 1.5 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस का जो है वो ऐसा यूनिट, वो क्योंकि ये बेसिकली लेंथ है तो वो भी मीटर में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको भी जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर जो है वो 1000 मीटर होते हैं, तो इसलिए इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से जो डिस्टेंस हमारे पास है वो ऐसे यूनिट में 1500 मीटर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो हमने, क्योंकि टोटल टाइम मालूम करना है जो कि उस साउंड वेव जो उसको ट्रैवल करने में, यानी 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको कितना वक्त लगेगा, तो टाइम बेसिकली हमने मालूम करना है। तो इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। एक तो हमारे पास जो है वो वेव इक्वेशन है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, और दूसरा हमारे पास जो फार्मूला है s इज़ इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। तो टाइम जो है वो हम इस इक्वेशन से, जो कि सेकंड इक्वेशन इसका मैं नाम देता हूँ, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देता हूँ, तो सेकंड इक्वेशन से जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। हमारे पास डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, जबकि स्पीड जो है वो हमारे पास गिवन नहीं है। अगर हम स्पीड को ये वेव इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट कर लें तो, और इस जगह पर हम स्पीड ऑफ जो साउंड वेव है उसकी अगर वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करें तो टाइम को ईजिली हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम इस इक्वेशन से, जो इक्वेशन 1 यहाँ पर मैंने वेव इक्वेशन लिखा है, इसकी मदद से हम पहले स्पीड ऑफ साउंड वेव को फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद उस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन के अंदर जो है वो यहाँ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम स्पीड ऑफ साउंड वेव को फाइंड आउट कर लेंगे, ताकि यहाँ पर हम इस सेकेंड इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू को पुट करके जो टाइम रिक्वायर्ड है उसको फाइंड आउट कर सकें। तो वी नो दैट हमें ये पता है कि v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, जो कि वेव इक्वेशन हमारे पास है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। जस्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, उन वैल्यूज़ को पुट करेंगे ताकि स्पीड ऑफ जो साउंड वेव है उसको हम फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2000 है, जबकि वेवलेंथ की वैल्यू 0.35 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड वेव हमारे पास आएगी वो 700 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। अब इसी तरह से हमने, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड वेव जो वो फाइंड आउट कर ली है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन के अंदर जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है s इज़ इक्वल टू वी टी, यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड वेव की जो है वो वैल्यू को हम यहाँ पर लिखेंगे।
पुट करेंगे। उसके बाद टाइम का जो है वो टोटल टाइम जो रिक्वायर्ड होगा उसको 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी नो दैट एस इज इक्वल टू हमारे पास है वी टी। अब क्योंकि हमने टाइम को जो है वो फाइंड आउट करना है तो वी दूसरी तरफ जाकर, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू जो कि हमारे पास 1500 मीटर है और स्पीड ऑफ साउंड जो कि 700 है, तो इसको हम इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको 1500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, तो वो हमारे पास आ जाएगा। वो हमारे पास इक्वल होगा यानी टाइम रिक्वायर्ड जो है वो इक्वल होगा 2.14 सेकेंड। तो वो टाइम जो है वो हमारे पास 2.14 सेकेंड है। तो उम्मीद है आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।